एकदम गुस्सा है, हम एकदम एक्शन लेने लगता है इन लोगों को अगेंस्ट में। देवलाल गोरलोसा जी, आप अभी फोन करो, एकदम गाली दो, हाँ गुस्सा दिखाओ इन लोगों को, नरम नरम से बात मत करो। झूठ है। देवलाल गोरलोसा जो अभी चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर है नॉर्थ कचार हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट का आसाम में, उसने ये स्पीच बोला। और एक मीडिया का माध्यम का तरफ से मैं अभी भी बोलता हूँ, हमको जो सरपंच बोला, हम लोग का पंचायती बोल दिया और 6 शेड्यूल पावर नहीं है बोला है, लेकिन हमको 5 साल के लिए जनता ने डिमा हसाओ ने सुना और 5 साल मेरा सरकार है, हम लोग का सरकार बीजेपी का है, 5 साल सीएम का पावर यूज करेगा। उसमें जो लोग पंचायती राज हो गया बोलता तो हो गया, उसमें वो लोग बर्दाश्त करने लगेगा, उसमें वो लोग टिकने पड़ने लगेगा। हम लैंड में भी करेगा, पीआरसी में भी करेगा, और जो लोग 1-2 नौकरी करने वाला लोग भी बोला है, कोई लोग फेसबुक में भी शेयर करा, कोई फेसबुक में भी गाली दिया, लिखा है, उसको 6 शेड्यूल का पावर है ना नहीं है, सीएम का अभी तक सीएम है ना नहीं है, उसको हम लोग करेगा। उसमें वो लोग होशियार लेना, तैयारी लेके बैठ जाओ, तो बाद में हमको मत बोलो डेवलप बोलो सर ये करा वो करा। उन लोग को पंचायती हो गया बोला है, उन लोग को पावर नहीं है बोला सीएम का, तो हम करेगा, वो पावर दिखाएगा 27 तारीख का बाद तो पता चलेगा वो लोग जो झूठ बोलने वाला क्या होता और काउंसिल का पावर है ना नहीं है तो पता चलेगा। लैंड का पावर नहीं बोला है तो लैंड का पावर भी दिखाएगा, रिन्यूअल हो वाह नया पता हो ना, जो लोग फेसबुक में लिखा है वो लोग पीआरसी में हो, पर जो लोग एम्प्लॉय लोग हो गया बोल के गाली देता उन लोग को भी ट्रांसफर कर सकता नहीं सकता, हम देखेगा उसके बाद, ठीक है। आप दिखाइए चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर जो आप कुर्सी में वो बैठा है उसका पावर आप दिखाइए, बहुत अच्छा बात है, आप लीजिए एक्शन। हम आपको दिखाता है कि कौन आपको सरपंच बोल रहा है। ये है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का गवर्नमेंट का वेबसाइट। तो चलो उसमें जाता है हम लोग, अलग अलग स्टेट है और उसका अंदर में ग्राम पंचायत और उसका सरपंच का डिटेल्स दिया है। तो चलो हम लोग का स्टेट में जाता है आसाम का अंदर में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है। चलो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट को ढूंढता है, यहां में नाम दिया है डिमा हसाओ ऑटोनोमस काउंसिल। तो उसमें आप देखिए ग्राम पंचायत और राइट साइड में सरपंच का नाम, 3 नंबर में देखिए दिहांगी ऑटोनोमस काउंसिल, ये ग्राम पंचायत है बोला, और राइट साइड में सरपंच का नाम लिखा है श्री देवलाल गोरलोसा MAC। जिसने आपको सरपंच बोला है ये गवर्नमेंट का वेबसाइट में इंडिया में, उसको ऊपर एक्शन लीजिए, आप अभी लीजिए। गिरिराज सिंह मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज इंडियन गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसको ऊपर में आप एक्शन लीजिए। वो लोग के पास क्या गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स नहीं है कि हम लोग का नॉर्थ कचार हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल डिमा हसाओ में पंचायती राज नहीं है और सरपंच बोल के नहीं है? क्या उसको मालूम नहीं है कि देवलाल गोरलोसा अभी चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर है, ना कि वो एक सरपंच है? कैसे आदमी लोग को वो एम्प्लॉय करके रखा है अपना मिनिस्ट्री में? आप गिरिराज सिंह को अभी फोन कीजिए और अपना पावर दिखाइए। उसके बाद आसाम में पंचायती एंड रूरल डेवलपमेंट का मिनिस्टर रंजीत कुमार दास है। रंजीत कुमार दास, आप अभी फोन लगाइए उसको कि कैसे आप आसाम के अंदर में ऐसा डेटा को आप सेंट्रल गवर्नमेंट का पंचायती राज का वेबसाइट में ऐसा कैसे भेजा आप लोग? क्या आप लोग का एम्प्लॉयज जो है जो गवर्नमेंट का सैलरी खा रहा है ऐसे ही खा रहा है? हाँ, आप लोग ऐसा बड़ा मिस्टेक कैसे कर सकता है? आप लोग कैसे मान इज्जत नहीं दे सकता है CEM ऑफ नॉर्थ कचार हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल को? आप इमीडिएटली फोन करके उसको एक्शन लो। डाकने से तो रंजीत कुमार दास को मिनिस्टर जो है उसको ट्रांसफर कर दो, आप उसको PRC रुका दो, उसको लैंड पट्टा रुका दो। और गिरिराज सिंह जो मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज है, जिसका डिपार्टमेंट में ये डेटा है, उसको आप फोन लगा के उसको ये धमकी दो कि उसका लैंड पट्टा आप रुका देगा। आप करिए, अभी करिए, अभी फोन लगाओ। हम थोड़ा आपको 5 सेकंड के लिए हम टाइम देता है, अभी फोन लगाते रहो। अच्छा, कर दिया आप फोन गिरिराज सिंह और रंजीत कुमार दास को? अच्छा, कर दिया होगा। तो चलो फिर से हम लोग जाता है सरपंच का नाम ढूंढने के लिए वही वेबसाइट में, कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल, उसका अंदर में बिथुंग रेंथेमा। बिथुंग जो है CEM तुलीराम रोंगहांग का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लेकिन सरपंच का नाम क्या आया है? रामसोंग रोंगपी, VDC चेयरमैन नॉमिनेटेड। रामसोंग रोंगपी है सरपंच वहां का, VDC चेयरमैन नॉमिनेटेड, ठीक है। वहां में तो तुलीराम रोंगहांग का नाम कहीं भी नहीं निकला इधर में। अच्छा, ठीक है, चलो अभी जाता है हम लोग BTC में। BTC का CEM कौन है अभी? प्रमोद बोरो।
वही वेबसाइट में जाता है असम का अंदर बोरोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, ठीक है, उधर जाता है, ग्राम पंचायत और सरपंच का नाम निकला, चलो ढूंढता है वहां में। तीतागुड़ी का सरपंच है रंजीत दे, तीनाली का है चंदन इसलारी, तिलोक गांव का सरपंच है झरना दास। यहाँ में भी तो पंचायती फुल स्विंग चल रहा है, लेकिन प्रमोद बोरो का नाम नहीं देखा। तो देखा आपने, यहां में तुलीराम रोंगहांग को तो सरपंच नहीं बोला, प्रमोद बोरो को तो सरपंच नहीं बोला, लेकिन देवोलाल गोरलोसा को सरपंच बोल दिया इधर में। बहुत गुस्सा है हम, बहुत गुस्सा है हम, एकदम गुस्सा है हम, एकदम एक्शन लेने लगता है इन लोगों को अगेंस्ट में। देवोलाल गोरलोसा जी, आप अभी फोन करो, एकदम गाली दो, हाँ, गुस्सा दिखाओ इन लोगों को, नरम नरम से बात मत करो, आप बोल दो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को बोल दो, और उसके बाद में मोदी जी को बोल दो, ठीक है, एक्शन लेने के लिए। जरूर भी आपका बात सुनेगा वो लोग। एक्शन लेने के लिए बोलो, बहुत बेइज्जत करा बोलो आप लोगों को, सरपंच कैसे बोल दिया बोलो, हाँ, ठीक है। हाँ, काउंसिल का पावर सीएम का पावर ट्रांसफर करना नहीं है। लैंड डॉक्यूमेंट्स को रोक के रखना, पीआरसी को रोक के रखना, लैंड पट्टा को रोक के रखना, दिस इज नॉट पावर ऑफ काउंसिल एंड सीएम। ये एक डिपार्टमेंटल वर्क है। डिपार्टमेंटल वर्क में बहुत लोग इन्वॉल्व होता है, अकेला एक सीएम इन्वॉल्व नहीं होता है। ये डिपार्टमेंटल वर्क तो चलते रहता है हमेशा, ट्रांसफर किसी का होते रहता है अलग अलग डिपार्टमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल में, काउंसिल लेवल में। हाँ, लैंड पट्टा पीआरसी तो कभी कभी एक पियोन भी रोक के रख देता है, ऐसा बहुत केसेस होता है। थोड़ा टेबल का अंदर पैसा नहीं मिलने से कभी कभी एक पियोन बोलो, एक तो एलडीए बोलो, वो लोग ही पीआरसी, लैंड पट्टा ये सब कभी कभी रोक के रख देता है, ऐसा होता है। तो उसमें आप एक सीएम का जो पावर है उसको आप इतना नीचे मत कर दो। सीएम का पावर जो होता है, जो काउंसिल का पावर होता है, जो असली पावर है, वो है अपना ऑटोनोमस लॉस बनाना, एक ऑटोनॉमी लॉ खुद का बनाना। लेकिन 125th कॉन्स्टिट्यूशन बिल जो अभी राज्यसभा में प्लेस होके है सिंस 2020, जो अभी पास हो जाएगा नया सरकार बैठने के बाद में, उसमें लेकिन जो अमेंडमेंट्स आ रहा है, जो चेंजेस आ रहा है, उससे हम लोग का 6 शेड्यूल का पावर, उससे हम लोग का सीईएम का पावर, जो लॉस बनाने का पावर है, वो कम हो जाएगा बोल की। इसलिए बहुत सारा लोग ने मिलके एक मेमोरेंडम दिया था प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ऑफिस में, काउंसिल में। तो ये है द कॉन्स्टिट्यूशन 125th अमेंडमेंट बिल presented to Rajya Sabha on 5th March 2020, laid on the table of Lok Sabha on 5th March 2020. लेफ्ट साइड में आप देखिए क्लॉजेस ऑफ द बिल, जो चेंजेस लाता है वो क्लॉजेस में वो लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट में लिखा है, नेक्स्ट कॉलम में है नेम ऑफ रिप्रेजेंटेशनिस्ट, स्टेक होल्डर्स एंड सजेशंस, वो सेकंड कॉलम में लिखा है। मतलब कौन कौन है जो रिप्रेजेंट करके स्टेक होल्डर्स बन के अपना सजेशन दिया है और उसका सजेशन क्या है, वो सेकंड कॉलम में लिखा है। और सबसे राइट साइड में मिनिस्ट्रीज कमेंट, जो मिनिस्ट्री है जो ये चेंजेस ला रहा है वो लोग का कमेंट क्या है। पेज नंबर 164 में लेफ्ट साइड में सबसे पहले जाइए, आफ्टर पैराग्राफ 2 द फॉलोइंग पैराग्राफ शैल बी इंसर्टेड, और बहुत लंबा है यहाँ में, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का अंदर में और कैसे कैसे यहाँ में नया लॉस आएगा और कैसे उसका सेटअप होगा, एडमिनिस्ट्रेशन होगा विलेज काउंसिल के लिए और म्युनिसिपल काउंसिल के लिए। ये पूरा डिटेल्स में नहीं जाता है, हम डायरेक्ट जाता है कि देवोलाल गोरलोसा खुद ने उसमें क्या रिप्लाई दिया। और पेज 172 में आपको देखने को मिलेगा, ये था उसका रिप्रेजेंटेशन। नंबर 21 में लिखा है देवोलाल गोरलोसा सीएम नॉर्थ कचर हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल। देवोलाल गोरलोसा ने सजेस्ट किया द फॉलोइंग चेंजेस मे बी इंक्लूडेड प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग इन सब पैराग्राफ 1 and 2 shall apply to the state of Meghalaya and the North Kachar Hills Autonomous Council, Haflong, Dima Hasao district in the state of Assam until approved by the governor of that state. उसके बाद उसका नीचे का कमेंट भी देखना इंटरेस्टिंग है। नंबर 22 सजेशन बाय श्री फ्रीजर सेंगयुंग, और फ्रीजर सेंगयुंग जाडी के नाइशो होशम को रिप्रेजेंट करके ये सजेशन दिया है, जो डिमासा का एपेक्स बॉडी है। और उसमें क्या वो लोग का सजेशन है, फॉलोइंग प्रोविजन टू बी इंसर्टेड provided that nothing in subparagraph 1 and 2 of the proposed new paragraph 2a after paragraph 2 should be applied in Dima Hasao district until approved by the proposed Dima Hasao Autonomous Territorial Council. तो वहां फ्रीजर सेंगयुंग जेएनएच ने क्या लिखा है
कि आप जो अमेंडमेंट्स लेके आ रहा है, चेंजेस लेके आ रहा है, उसको डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई नहीं करने के लिए अनटिल approved by the proposed Dima Hasao Autonomous Territorial Council। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि उसका राइट साइड में आप देखिए कॉलम में देबोलाल गोलोसा का क्या जवाब दिया और जेएनएच का क्या जवाब दिया। The proposed amendments about Dima Hasao councils have been made in consultation with the state government. Their suggestions are not tenable। tenable का मीनिंग है कि वो एप्लीकेबल नहीं है आप लोग का, वो लोग का कमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट किया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने? क्योंकि ये प्रोपोज अमेंडमेंट्स अबाउट डिमा हसाओ काउंसिल्स हैव बीन मेड इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब ये आसाम स्टेट गवर्नमेंट के साथ में विचार करके ये ढाला है, मतलब आसाम स्टेट गवर्नमेंट ढालना चाहता है ये, इसलिए देबोलाल गोलोसा का और जेएनएच का जो सजेशन था कि काउंसिल का अप्रूवल से होना चाहिए, उसको रिजेक्ट कर दिया। तो आप बोलिए अभी यहां में क्या हम लोग उनको मालूम नहीं हो रहा है कि काउंसिल का पावर का, काउंसिल का अथॉरिटी को हम लोग को कम कर रहा है बोल के? कैसे बोल सकता है कि योर सजेशंस आर नॉट टेनेबल? कैसे ऐसा बोल सकता है? उसमें मालूम हो रहा है कि हम लोग का जो सजेशन है, जो हम लोग को प्रोटेक्ट करने मांगा, उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन आज के दिन में आप लोग चुप है। देबोलाल गोलोसा आपने ये चीज कभी भी लोगों को नहीं बताया, आप फिर भी बोल रहा है कि ये बिल अच्छा है, पैसा आने के लिए है। और सिर्फ ये नहीं है, अभी जाता है दूसरा क्लॉज में 174 पेज में देखिए 8 नंबर पॉइंट में पैराग्राफ 3 के अंदर में जितना पावर्स है डिपार्टमेंट का, उसको लेके अमेंडमेंट का बात लिखा है लाइन करके। बहुत लंबा है, हम एक एक करके पढ़ के नहीं सुनाएगा, लेकिन उसको लेके हम लोग की तरफ से क्या कमेंट किया, क्या सजेशन किया हम लोग की तरफ से, वो दिखाएगा। तो आप नीचे जाइए, पेज 177 को पार किया, उसके बाद पेज 178 में देखिए श्री फ्रीजर सेंगयुंग फिर से हम लोग का स्टेक होल्डर बन के वो लोग ने क्या सजेस्ट किया है। नीचे में देखिए, द एग्जिस्टिंग प्रोविजन एनश्राइन्ड इन पैराग्राफ 3 ऑफ द 6th schedule should be left in original form and not be diluted। इंग्लिश बात तो आप लोग भी समझता है, डाइल्यूट का मतलब क्या है? वही तो हम लोग बोल रहा है कितना दिन से, काउंसिल का पावर को डाइल्यूट मत करो, 6th schedule को पावर को डाइल्यूट मत करो। लेकिन उसका रिप्लाई में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्या लिखा है 9 नंबर पॉइंट का, उसका राइट साइड में आप देखो, द सजेशन इज नॉट टेनेबल, द सजेशन इज नॉट टेनेबल। उसके बाद देखिए लेफ्ट साइड में 9 नंबर में क्लॉज 3D in paragraph 6 for sub paragraph 2 the following sub paragraph shall be inserted। namely ये भी बहुत लंबा है तो हम पूरा पढ़ा के नहीं सुनाएगा, बहुत ही लंबा है। डायरेक्ट पॉइंट में आ जाता है कि हम लोग का स्टेक होल्डर्स ने क्या कमेंट मारा उसमें। 11 नंबर में श्री फ्रीजर सेंगयुंग अगेन जाडी के नाइशो हशम, द एग्जिस्टिंग प्रोविजन एनश्राइन्ड इन सब पैराग्राफ 2 of paragraph 6 of the 6th schedule should be left in original form and not be diluted। जो बहुत हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें हम लोग को बहुत सारा पावर्स है, उसको ओरिजिनल फॉर्म में रखना है, उसको डाइल्यूट नहीं करना है। ये किसने लिखा? जाडी के नाइशो हशम, पॉइंट नंबर 11 में। आपको कुछ गलत लगा बोल के तो ये लिखा ना कि ओरिजिनल में रखो, उसको डाइल्यूट मत करो। तो आज के दिन में चुप क्यों है? तो आज के दिन में चुप क्यों है? ना आपको कुछ मालूम ही नहीं था उस टाइम में और ऐसे ही लिख दिया। हाँ, ऐसे ही लिख दिया। इतना बड़ा चीज, इतना बड़ा बिल होने वाला है, बिना कुछ सोच समझ के ऐसे ही लिख दिया नहीं क्या उधर में? ऐसे ही तो नहीं लिखा ना कि क्यों आप लोगों ने पैसा खर्चा करके गुवाहाटी जाके, हाँ दिल्ली में ये सब रिप्रेजेंटेशन क्यों पहुंचा उधर में जाके? कुछ तो आप लोग ने सोच समझ के लिखा है, कुछ तो आप लोग ने सोच समझ के लिखा है कि ओरिजिनल फॉर्म में रखो, इसको डाइल्यूट मत करो। 6th schedule को आप लोग ने लिखा है इधर में पैराग्राफ 6 पैराग्राफ 2 को ओरिजिनल में रखो बोल की। तो क्यों आप चुपचाप है आज के दिन में? तो आप लोग का रेस्पॉन्स में क्या लिखा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने? This provision is on the lines of 73rd and 74th constitutional amendments so that the 6th schedule institutions may be brought at par with Panchayati Raj institutions and municipalities in the rest of the country। At par with Panchayati Raj institution and municipalities। At par का मतलब है सेम लाने में क्या होगा, हम लोग को नीचे हो जाएगा, क्योंकि 6th schedule जो है और उसका अंदर में जो काउंसिल है वो पंचायती का लेवल नहीं है, पंचायती बहुत नीचे है, विलेज काउंसिल, म्युनिसिपल काउंसिल बहुत नीचे है। वो सब सिर्फ
लोकल गवर्नेंस बॉडी है। काउंसिल हाँ एक लोकल गवर्नमेंट बॉडी है, बट 6 शेड्यूल का काउंसिल जो है, 6 शेड्यूल जो है वो एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन का अंदर में और एक कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से एक देश बनता है और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन एक मिनी संविधान से एक मिनी कंट्री बनता है, एक छोटा देश बनता है। और ये पावर अगर हम लोग अभी दे दिया तो फिर ये वापस नहीं आएगा। उस टाइम में ही संविधान लिखने में ही B.R. अम्बेडकर जो फार साइटेड आदमी था, जो खुद एक ट्राइबल था, इसलिए वो एक ट्राइबल का दुख समझता था, एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन दिया, एक मिनी संविधान दिया, क्योंकि हम लोग फ्री पीपल है, हम लोग पहले से अपना हम लोग का फ्रीडम है। आपने जो बोला था वो सेम चीज ही तो हम लोग भी बोल रहा है, लेकिन आप लोग तो चुप हो गया क्योंकि आप लोग का मुंह को चुप करा दिया। लेकिन आप लोग को मुंह चुप करा दिया तो हम लोग बोल रहा है ना, डिमा हसाओ का आवाज होके, हम लोग बोल रहा है ना 6 शेड्यूल का आवाज होके, तो उसमें क्या आपको इतना खुजली लग गया? अगर आपको लगता है अगर आपको लगता है कि हाँ हम लोग सेफ है, सब चीज ठीक ठाक है, तो आराम से बैठ के घर में बैठ के एंजॉय करो ना, आराम से अपना कैंपेनिंग करो और बोलो कि हम लोग को वोट दो, डेवलपमेंट करेगा, वोट दो, उसमें खुश रहो ना। क्यों आदमी लोग को धमकी दे रहा है? क्यों आदमी लोग को बोल रहा है कि आपको नौकरी को ट्रांसफर कर देगा? क्यों बोल रहा है कि आपका पट्टा और PRC को रुका देगा? क्यों? अगर सब चीज चंगा सी तो आराम से बैठो ना आप घर में, आराम से बैठो। आप लोग का काउंसिल है फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स। जब इंडिया इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहा था ब्रिटिश के साथ में, तो बहुत सारा इंडियंस लोग ने ब्रिटिश लोग का साथ दिया, इसलिए तो वो लोग 300 साल तक रूल किया। आज का दिन में भी वैसा लोग है, कोई कोई लीडर बन के है, कोई कोई आम जनता, कोई पार्टी वर्कर बन के है, और जो ऐसा काम कर रहा है ना, जो एजेंट्स बन के अपना खुद आदमी का अगेंस्ट में काम कर रहा है, आप लोग को भी हम लोग देख रहा है, आप लोग को भी हम लोग देख रहा है। तो देवोलाल गोरलोसा क्या खुद वही धमकी देगा, वही डिक्टेटर बनेगा? हम लोग को यहां में कोई डिक्टेटर नहीं है, हम लोग 6 शेड्यूल के लिए है। आप लोग भी क्या सोचता है? आप लोग भी बच के जाएगा? अपना खुद का काउंसिल का पावर का अगेंस्ट में काम करेगा तो क्या पब्लिक आपको छोड़ेगा? पब्लिक आप लोग को सब देखते हैं, पब्लिक आप लोग को सब देखते हैं। उस टाइम में कोई आप लोग को नहीं बचाएगा। देवोलाल गोरलोसा आप लोग को बचाएगा सोचता? उस टाइम में नहीं बचाएगा। तब पब्लिक लोग आप लोग को रिजेक्ट करके रख देगा, एक एक को आप लोग को उल्टा भगा देगा। ऐसा अगर नहीं चाहता है तो सुधर जाओ, अभी सुधर जाओ। कहां से हम आईफोन किनेगा, कहां से हमारा जटिंगा का दारू का पार्टी का पैसा निकलेगा, कहां से हम नया स्कॉर्पियो थार किनेगा? जिस दिन पब्लिक उठेगा ना और आप लोग को ऐसे भगाएगा ना, तब उस टाइम में आप लोग को बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। जय हिंद।